हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की हम बात करेंगे। देखिए बेटा, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आपके पास दो इवेंट मस्ट हो जाते हैं। वन इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड अदर इज द फ्यूजन ऑफ द गैमेट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब मियोसिस प्रोसेस, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मियोसिस प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगी, वेरिएशंस आती हैं। और लगभग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, हर एक एनिमल के अंदर मतलब परफॉर्म हो रहा है कि प्रोसेस हो रही है हायर एनिमल्स के अंदर। और मोस्टली एनिमल्स के अंदर क्या है, दो सेक्स होंगे, एक मेल और फीमेल, मतलब सेपरेट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, और किसी किसी में मोनोसेक्सुअल भी देखने को मिल जाते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बाई पेरेंटल, मतलब दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का और फ्यूजन होगा गैमेट्स का, और सेल डिवीजन मियोटिक माइटोटिक दोनों ही होगा, लेकिन जो गैमेट फॉर्मेशन है इट ऑलवेज अकर्स बाय द मियोटिक डिवीजन। ठीक है, और ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो जेनेटिकली क्या है, आपके पास पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज हो सकते हैं लेकिन 100% कार्बन कॉपी वाली बात नहीं होती है। और फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो इंटरनल है, और कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स में आपके पास एक्सटर्नल भी देखने को मिल जाएगा। पेरेंटल केयर देखने को मिल जाती है, मतलब पोस्ट डिलीवरी जो केयर है वो मिल जाती है देखने को। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन काफ़ी वेल डेवलप्ड है। सिग्निफिकेंस क्या रहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो स्पीसीज है वो वेरिएशंस के साथ आएगी तो ऑब्वियसली वो उनमें अडेप्टेशन पावर ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, जब गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, दो गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं तो उसे कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग लाई करेंगे। ठीक है, और बाइसेक्सुअल, जहाँ एक ही बॉडी के ऊपर आइदर इन केस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल। गोनैड्स वर्ड यूज होता है सेक्स ऑर्गन्स के लिए, ठीक है, जहाँ गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम जो आज का हमारा टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन में बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स में तो फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है और रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट्स के अंदर। अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। वन इज द कैलेक्स, सबसे बाहर वाली यूनिट, जिसमें इंडिविजुअल यूनिट सेपल कहलाती है, नॉर्मली ग्रीन कलर में है और प्रोटेक्शन के लिए काम आ रहा है। ठीक है, बड फॉर्मेशन में स्पेशली जब बड का टाइम है, बड कंडीशन में है फ्लावर। कोरोला, ये जो बड़े लीव्स आपको नजर आ रहे हैं ये कलर्ड हैं, इंडिविजुअल यूनिट इनकी पेटल्स कहलाती है। नॉर्मली इनके अंदर फ्रेग्रेंस होती है, लार्ज साइज है और वेरियस कलर में आपको मिल जाएंगे, और ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के काम आ रहे हैं। थर्ड यूनिट, ये दोनों आपके पास नॉन असेंशियल हैं, और इसके बाद एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो असेंशियल पार्ट हैं। एंड्रोशियम को स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह देते हैं। ठीक है, और इसके 3 हिस्से होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। नॉर्मली हम 2 कंसीडर करते हैं, फिलामेंट और एंथर। कनेक्टिव सिर्फ इनके अटैचमेंट का पॉइंट होता है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, कहीं आप सोचो कि आपने नोटबुक में सिर्फ 2 ही कर रखे हैं तो कनेक्टिव यू कैन स्किप। ठीक है, स्टॉक दैट बियर्स मोर और लेस सिलेंड्रिकल, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट हो गया। ऊपर ये एंथर लाइक स्ट्रक्चर जो टॉप पे प्रेजेंट है, इसके अंदर 2 लोब है, नॉर्मली बाइलॉब्ड ही है 60% जितने भी आपके पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। और एक लॉब के अंदर 2 पॉलन सैक है, मतलब टोटल 4 पॉलन सैक हो गए, जहाँ पे ये माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन बनेंगे। और पॉलन ग्रेन आपके पास येलोइश कलर में डस्टी बिल्कुल पाउडरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कनेक्टिव जस्ट इनको एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करने के काम आ रहा है, नॉट मोर देन दिस। गाइनोशियम, 4th पार्ट जो है वो गाइनोशियम है, ये वाला पार्ट, इसे पिस्टल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। सेंटर में है, सबसे अंदर वाला हॉल है ये, और एक भी कार्पल हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और फ्रीली अकरिंग यूनिट्स इन द कार्पल इन अ फ्लावर कॉल्ड पिस्टल्स वाला पार्ट है। और हर एक पिस्टल में ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा 3 हिस्से होते हैं। ये देखिए स्टिग्मा पार्ट, जिसे रिसेप्टिव पार्ट भी कहेंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, एंड देन ओवरी, जहां एक्चुअल में फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। ओवरी सबसे नीचे वाला स्वॉलन पार्ट है, और इसके अंदर एक से ज्यादा चैम्बर भी हो सकते हैं। उन चैम्बर को लॉक्यूलाई नाम दे दिया जाता है। और स्पेशल कुशन लाइक पैरेन्काइमेटस टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा फ्रॉम विच द ओव्यूल्स डेवलप, मतलब फ्यूचर में यहाँ ओव्यूल बन रहा है, ओव्यूल से सीड बनेगा। स्टाइल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से जो पॉलन ट्यूब है वो ओवा तक पहुँचती है स्टाइल के थ्रू।
और स्टिग्मा पार्ट टिप वाला पार्ट है, रिसेप्टिव पार्ट है, रफ हेयरी स्टिकी, ताकि ये पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सके, इस टाइप से होता है। पॉलिनेशन क्या है, मेल गैमेट का ट्रांसफर होना फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट तक, दैट इज नॉन एज पॉलिनेशन। दो टाइप होते हैं, वन इज द सेल्फ पॉलिनेशन, जहाँ पे सिमिलर एक ही प्लांट के, ये देखिए आपके पास एक ही प्लांट के या एक ही फ्लावर के मेल पार्ट जो है पॉलन जो है फीमेल तक पहुंचे, या एक ही प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे तक पहुंचे, ठीक है। इसे फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये देख लीजिए आप। ऑटोगैमी, ये सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है जिसमें पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाएगा एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जो हमने अभी डेफिनेशन में बात की थी, जैसे वीट राइस भी एग्जाम्पल मस्ट आप ध्यान रखिएगा। जाइटनोगैमी, इसमें क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन ही है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर किए जाएंगे एक सेम प्लांट में एक के एंथर पार्ट से दूसरे के स्टिग्मा पार्ट तक। यहां पे फ्लावर एक ही था, यहां एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं, ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग, ठीक। सिग्निफिकेंस क्या है, प्योरिटी रेस की मेंटेन करता है, सुपीरियर जो वैरायटी है उसे मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पॉलन ग्रेन एक प्लांट से किसी दूसरे प्लांट तक के फीमेल पार्ट तक पहुंचाया जाए। इसके लिए आपके पास एजेंसीज हैं जैसे एबायोटिक फैक्टर, विंड वाटर, जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं। अगर विंड के थ्रू हो रहा है, ये मैंने आपको टर्म्स बताई भी थी, तो एनिमोफिली, वाटर के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रोफिली, बायोटिक फैक्टर जब लिविंग बिंग्स के थ्रू हो, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो एंटोमोफिली, बर्ड्स, ऑर्निथोफिली, बैट्स, कायरोटेरोफिली, स्नेल्स, मेलेकोफिली, ठीक है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन की सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे यील्ड बहुत ज़्यादा हो रही है, अडेप्टेशन पावर ज़्यादा हो रही है, और डिफेक्टिव ट्रेट्स मतलब ये रिमूव कर रहा है, न्यू वैरायटी प्रोड्यूस कर रहा है, और हाइब्रिड मतलब जिनमें मिक्सिंग हो कैरेक्टर्स की वो प्रोड्यूस होते हैं। ये डिफरेंस है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में। यहाँ पे एक से सेम में ही डेफिनेशन ही डिस्कस कर रखी है। ये उस केस में नेसेसरी हो जाता है जहाँ फ्लावर क्लोज है, ओपन ही नहीं हुआ, ये ओपन फ्लावर का कॉमन फीचर होता है। यहाँ किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत होती है एक्सटर्नल एजेंसी की। इसके रिजल्टेंट जो बनेगा वो प्योर लाइन होमोजाइगस बनता है, इसके केस में हेट्रोजाइगस मतलब वेराइटीज आती हैं। यूजलेस, इट कैन नॉट एलिमिनेट, मतलब जो खराब है उसको एलिमिनेट नहीं करेगा, एज सच कॉपी तैयार करेगा, ये कर सकता है एलिमिनेट। जितने भी यूजफुल कैरेक्टर हैं उसको ये मेंटेन करके रखता है। इसमें हो सकता है कि जो यूजफुल कैरेक्टर हैं वो प्रिजर्व ना भी रहें, इसके कारण कोई वेरिएशंस नहीं आती है, तो जो अडेप्टेशंस पावर है वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं हो पाती। यहाँ पे वो चीज़ अडेप्टेशंस वाली बढ़िया बन जाती है, और इसके कारण नई वैरायटी कभी नहीं बनेगी, नई स्पीसीज, यहाँ नई वैरायटी नई स्पीसीज प्रोड्यूस हो सकती हैं। साइमल्टेनियसली एंथर और स्टिग्मा मैच्योर करेंगे, यहाँ डिफरेंट टाइम पे वो मैच्योर हो सकते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचा, वहां पे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होके पॉलन ट्यूब बनेगी। पॉलन ट्यूब क्या है, डायग्रामेटिकली देखिए बेटा आप इस चीज को, पॉलन ट्यूब रीच करेगी, ये देखिए स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब स्टार्ट्स टू डेवलप, पॉलन ट्यूब बनी, और पॉलन ट्यूब स्टाइल पार्ट में से टिश्यू को डिग्रेड करते हुए कहाँ तक आएगी, ओवरी पार्ट तक एंटर करेगी। पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है, जो एम्ब्रियो साइक में रिलीज हुए। एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और डिप्लॉयड जाइगोट बना देगा। दूसरा मेल गैमेट पॉलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बना देगा। जो प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग एंड जो अदर मेल गैमेट का पॉलर न्यूक्लियाई के साथ, मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है तो डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। और एंडोस्पर्म बनाने के लिए एक मेल गैमेट, दो पॉलर न्यूक्लियाई, जो मैंने आपको चार्ट की फॉर्म में भी करवा रखा है, n+2n करके 3n, दैट इज नॉन एज ट्रिपल फ्यूजन। एंडोस्पर्म जो बना वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, और फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल पेटल्स जो हैं उनका काम खत्म हो जाता है अट्रैक्ट करने वाला पॉलिनेटर और उन सबको, तो वो गिरने शुरू हो जाते हैं। जाइगोट जो है उसके अंदर बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं एम्ब्रियो में, मल्टी न्यूक्लियर एम्ब्रियो बनता है। और एट मैच्योरिटी वॉल ऑफ ओव्यूल्स, फाइनली ओव्यूल जो है वो सीड के अंदर कन्वर्ट होता है, और इस सीड के अंदर दो कोट प्रेजेंट हैं। जो आउटर कोट है उसे नाम दिया जाता है सीड की टेस्टा, और अंदर वाले को नाम दिया जाता है टैगमेन। ओव्यूल फाइनली सीड में कन्वर्ट हुआ, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओवरी की वॉल बनाती है फ्रूट वॉल। सीड हैज थ्री पार्ट्स हैं उसके, एक है कॉटिलिडन जिसमें स्टोर्ड फूड है, अदर इज द प्लूम्यूल
जिससे फ्यूचर में शूट बनेगा, एंड रेडिकल जिससे फ्यूचर में रूट पार्ट बन रहा है। यहाँ एक डाइकॉट सीड का डायग्राम दिखा रखा है बीन सीड में, ठीक है। उसका टीएस अगर काट के देखते हैं तो प्लूम्यूल टिप वाला पार्ट जिससे स्टेम बनेगा, रेडिकल से रूट, और ये स्टोर्ड फूड। मैंने आपको नोटबुक में मोनोकोट का भी करवा रखा है, एंड यू हैव टू रीड बोथ द डायग्राम्स, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट।